बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी पेशावरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसको हम बड़ी आसानी के साथ घर में बनाएंगे और चंद चीज़ों से बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल लिया है 1 कप। आप सरसों के ऑयल की जगह आप जो रेगुलर ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कर लें, या आप इसको घी में भी बना सकती हैं, जो डालडा घी होता है उसी में। तो अच्छे से ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैंने इसके अंदर 1 kg चिकन का लिया। अच्छे से चिकन को धो के और स्टेन कर लिया है, और इसको हम इसका जब तक कलर वाइट नहीं हो जाता इसको तब तक पकाएंगे। ये देखें कलर अच्छा सा वाइट हो गया है और इसने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है और ऑयल भी देखें अभी इसके अंदर है। तो इस दोनों चीज़ों के साथ ही हमने जब कलर चेंज हो वाइट हो जाए, इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक का ऐड कर दिया है। और लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है, और इसको तकरीबन जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता चिकन का, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, या इससे कम और ज़्यादा टाइम भी आपका लग सकता है। साथ साथ इसका लहसुन अदरक भुन जाएगा और साथ ही इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। और ये देखें प्यारा सा 5-7 मिनट के बाद कलर जो है चिकन का गोल्डन आ गया और अच्छे से चिकन भुन गया है। और 1 kg चिकन है और इसके अंदर हमने टमाटर जो है सही आपने लाल वाले लेंगे तो फिर इसकी लुकिंग वाइज जो है ये खूबसूरत होगा। तो 1/2 kg ले लें या आप 1/4 किलो भी ले सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 1/4 किलो इस्तेमाल किया है। और ग्रेवी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी। और टमाटरों को हमने 2 हिस्सों में काट के इसके ऊपर फैला देना है, और आग को हमने 1 मिनट के लिए तेज़ रखना है ताकि टमाटर पहले सॉफ्ट हो जाए, और फिर हमने इसको ढक्कन लगा के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि टमाटर का जो छिलका है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आसानी के साथ उतर जाए। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें हल्का हल्का पानी भी उसने छोड़ दिया है और टमाटर भी अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनकी स्किन जो है वो रिमूव कर लेंगे, किसी आप कांटे की मदद से ले लें या चम्मच की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे। तो तमाम टमाटरों के ऊपर से ना इनकी जो स्किन है वो हमने रिमूव कर देनी है। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी और बेहद ही मज़े की ये बनती है। तो टमाटरों को अच्छे से आपने अपने चम्मच की मदद से मैश कर लेना है। जब इनका छिलका उतर जाता है तो बड़े अच्छे से टमाटर जल्दी मैश हो जाते हैं। तो 1 से 2 मिनट हमने इसको अंदर मिक्स करना है, और अब इसमें हमने डालने हैं कुछ स्पाइसेस डालने हैं, थोड़े से बिल्कुल कम स्पाइस में ये बनेगा। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का ऐड किया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक नमक ऐड कीजिएगा। इसमें ना कोई लाल मिर्च हमने डालनी है ना धनिया पाउडर, कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक डाला है। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने ज़ीरे पाउडर का ऐड किया है। लो जी, और कुछ कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाना। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है, यानी कि 1 मिर्च के मैंने 4-4 पीसेस लंबाई में काट लिए हैं, इनको भी डाल देना है साथ ही। और जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक भी हमने थोड़ा सा इसके भाई अंदर ऐड करेंगे, और बकाया हम इसको फुल डन करके फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि चिकन तो हमारा पहले से ही रेडी है। और अब इसको ऊपर हमने थोड़ा सा गार्निश ही किया। देखें बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुकिंग वाइज देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना देखने में खूबसूरत है इतना ये खाने में भी इंशाल्लाह मज़ेदार होगा। और ये देखिए कैसी खूबसूरत सी रेड कलर की इसकी लुकिंग आई है। लुक देखने में भी बहुत प्यारी है और खाने में तो बेहद ही लजीज है। और अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है, और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप इसको उतार लें, और इसके ऊपर डिश आउट करें धनिया और अदरक और सब्ज़ मिर्चें, और इसको डिश आउट करके तो आप सर्व करें। इसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। तो कैसी लगी रेसिपी? नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।